कैसे हैं आप लोग। मैं एसके सर अपने यूट्यूब चैनल किंग्स इंग्लिश पर फिर से एक नई टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप वर्ब के बारे में बात करेंगे। ग्रुप वर्ब अंग्रेजी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और ग्रुप वर्ब देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऑफ वर्ड्स यानी शब्द भंडार को बढ़ाने का काम करता है। स्टूडेंट्स हैं, जॉब एस्पिरेंट्स हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग देखें किसी भी एंगल से, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की बात करें, रिटन इंग्लिश की बात करें, परीक्षाओं की बात करें, हर जगह पर इसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। और इसको ध्यान में रख करके इसकी सही जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसी जानकारी को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये पूरा वीडियो है। ध्यान से इसे देखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ग्रुप वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप वर्ब का कई नाम है। चलिए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं ग्रुप वर्ब को। ग्रुप वर्ब के और क्या क्या नाम है, ग्रुप वर्ब को और किस किस नाम से हम जानते हैं। ग्रुप वर्ब और फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशनल वर्ब और मल्टीवर्ड वर्ब और इडियोमैटिक वर्ब। जस्ट रिमेंबर दिस ऑल टर्म्स आर द सेम। ये सारे टर्म्स एक ही नाम को पॉइंट आउट करते हैं, रिमेंबर। चलिए अब आगे ये समझते हैं कि ग्रुप वर्ब या फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशनल वर्ब ये सारे नाम किस वजह से दिए गए हैं। ग्रुप वर्ब में सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात ये है कि दो फैक्ट्स इसके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप वर्ब बनाने के लिए हम लोग साधारणतः ऑर्डिनरी वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन या तो प्रीपोजिशन के साथ किया जाता है या फिर एडवर्बियल पार्टिकल के साथ। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ पुल डाउन, याद रखिए पुल डाउन, यहाँ ये डाउन एक एडवर्बियल पार्टिकल है। ADVERBIAL एडवर्बियल पार्टिकल, PARTICLE। यहाँ इस ग्रुप वर्ब में अगर हम बात करते हैं तो पुल एक ऑर्डिनरी वर्ब है, साधारण क्रिया, और इसके साथ डाउन का प्रयोग किया गया है जो एक एडवर्बियल पार्टिकल है। और वर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि इसका मीनिंग बदला, चेंज हुआ, और यहाँ इसका अर्थ है नष्ट करना, तोड़ देना। साधारणतः हम जानते हैं पुल का मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ पुल और डाउन इस एडवर्बियल पार्टिकल के साथ इसका मीनिंग बदल गया, पूरी तरह से एक अलग अर्थ या मतलब देता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ग्रुप वर्ब तभी हम मानेंगे जब ऑर्डिनरी वर्ब के साथ एडवर्बियल पार्टिकल या प्रीपोजिशन आए और उसका मीनिंग में भी परिवर्तन हो। अगर मीनिंग नहीं बदलता है, कॉम्बिनेशन का नॉर्मल मीनिंग निकलता है, तब उसे ग्रुप वर्ब नहीं माना जाएगा। उसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड डाउन। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड डाउन मीन्स डेमोलिश्ड। यहाँ पर पुल डाउन दैट मीन्स डेमोलिश्ड। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप वर्ब एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे शब्द भंडार को बढ़ाने का काम करता है। चलिए ग्रुप वर्ब के एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं और यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं। आस्क एक ऑर्डिनरी वर्ब, पूछना, टू मेक इंक्वायरी। फॉर दिस इज अ प्रीपोजिशन। नाउ यह ऑर्डिनरी वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है और उसका अर्थ है रिक्वेस्ट, यानी आस्क फॉर दैट मीन्स रिक्वेस्ट, निवेदन करना। He asked her for money. He asked for money यानी कि वह उससे कुछ रुपये के लिए निवेदन किया। तो हमेशा इन दो बातों को दिमाग में रखना है कि ग्रुप वर्ब बनाने के लिए ऑर्डिनरी वर्ब के साथ या तो एडवर्बियल पार्टिकल आता है या फिर प्रीपोजिशन आता है, और कॉम्बिनेशन तैयार होने के साथ साथ उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप वर्ब के फार्मूले को। चलिए अब हम लोग इस फार्मूले से बात को समझते हैं। जो भी अभी आप ग्रुप वर्ब के बारे में जाने, समझे, देखें, उसी को एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर फार्मूला आपके हर मुश्किल को आसान बना देगा। बिल्कुल सही फार्मूला
ग्रुप वर्ब अगर आप बनाने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका कॉम्बिनेशन दिया, देयर आर मेजर टू पार्ट्स, टू एलिमेंट्स, मेन वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। बिल्कुल सही, मेन वर्ब जैसे गो, कम, टेल, पुट आदि आदि एटसेट्रा, इस तरह के वर्ब्स को लेते हैं और उसके साथ एडवर्बियल पार्टिकल और प्रीपोजिशंस, एडवर्बियल पार्टिकल्स या फिर प्रीपोजिशंस को जोड़ते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, अक्सर स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के साथ एडवर्बियल पार्टिकल्स या प्रीपोजिशंस का कॉम्बिनेशन से ग्रुप वर्ब बन जाता है। नहीं, जब तक कि स्पेशल मीनिंग उससे कुछ अलग हट करके मीनिंग ना निकले तब तक ग्रुप वर्ब नहीं माना जा सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मेक या मेक के साथ अगर हम आउट जोड़ते हैं तो साधारण तरह से मेक का मतलब बनाना, आउट का मतलब बाहर, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन तैयार हुआ तो इसका अर्थ हो गया UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। मेक आउट, जब ये कॉम्बिनेशन देखिए मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब, उसके साथ या तो एडवर्बियल पार्टिकल और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर एडवर्बियल पार्टिकल है और इसी के साथ देख रहे हैं विद स्पेशल मीनिंग, करेक्ट, विद स्पेशल मीनिंग। यहाँ मीनिंग देखिए कुछ खास है, मेक मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पर मेक आउट के साथ इसका मतलब है समझना, इसलिए ये ग्रुप वर्ब माना जाएगा, फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा, इडियोमैटिक वर्ब कहा जाएगा, मल्टीवर्ड वर्ब कहा जाएगा या प्रीपोजिशनल वर्ब कहा जाएगा। चलिए आगे और बारीक से इसको समझते हैं। चलिए अब RDX कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। RDX कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग, रियल डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, किसकी? ग्रुप वर्ब की। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं यानी कि ग्रुप वर्ब को अगर परिभाषा में दिखलाना है, उसकी व्याख्या करनी है तो क्या होगा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एडवर्बियल पार्टिकल हैविंग अ स्पेशल मीनिंग। Remember that special meaning is called group verb. Combination यानी मेल, संयोग, जोड़ना, मिश्रण, whatever. A combination यानी मेल, किस चीज का? Of an ordinary verb, एक ordinary verb का, किसके साथ? And of preposition और an adverbial particle, यानी preposition का या फिर adverbial particle का combination ordinary verb के साथ, हैविंग अ स्पेशल मीनिंग यानी जो खास मीनिंग भी रखता हो, अलग हट करके मीनिंग रखता हो, इडियोमैटिक मीनिंग रखता हो, इज कॉल्ड अ ग्रुप वर्ब और उसे ग्रुप वर्ब कहते हैं। चलिए आगे ये समझते हैं कि ग्रुप वर्ब को फ्रेजल वर्ब या फिर प्रीपोजिशनल वर्ब या फिर इडियोमैटिक वर्ब और मल्टीवर्ड वर्ब क्यों कहते हैं, क्यों? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वर्कआउट, WORKOUT, वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व, SOLVE, यानी हल करना। वर्कआउट, सॉल्व, हल करना। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, सम है, उसको हल करने के, समाधान करने के सेंस में वर्कआउट का प्रयोग करते हैं। अगर ग्रुप वर्ब के इस टर्म को दूसरे एंगल से देखें, फ्रेजल वर्ब के टर्म से, फ्रेजल वर्ब जैसा कि हम देख रहे हैं, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह, शब्दों के समूह को ही फ्रेज कहा जाता है और फ्रेज से ही फ्रेजल बना है, इसलिए फ्रेजल वर्ब यानी शब्दों के समूह वाले क्रिया, ये भी सही है। प्रीपोजिशनल वर्ब अगर इस एंगल को देखें तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में, ग्रुप वर्ब के कॉम्बिनेशन में प्रीपोजिशन भी हो सकता है, इस वजह से इसे प्रीपोजिशनल वर्ब भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन होता है। और इडियोमैटिक वर्ब के टर्म से अगर ग्रुप वर्ब को देखें, तो ये हम जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है
ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब का प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्बियल पार्टिकल का, ये दोनों के मेल से बहुत ही अलग मतलब निकलता है, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, मुहावरेदार मतलब निकलता है, जिसकी वजह से इसे इडियमेटिक वर्ब भी कहते हैं। और मल्टी वर्ड वर्ब या मल्टी वर्डेड वर्ब, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह का ग्रुप वर्ब में या तो दो शब्द होते हैं या दो से ज़्यादा शब्द होते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं पुट अप विद, देखें तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। लुक फॉरवर्ड टू देखें तो एक, दो, तीन। यहाँ पर यानी कि ग्रुप वर्ब में दो शब्द आ सकते हैं या दो से ज़्यादा भी रह सकते हैं। इस वजह से इसमें शब्दों का जो समावेश है एक से ज़्यादा है। मल्टी यानी कई, मल्टी वर्ड वर्ब, कई शब्दों से बनने वाला वर्ब भी कहते हैं। चलिए अब RDX कॉन्सेप्ट या रियल डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से साधारण तरह से स्टूडेंट्स ये मान बैठते हैं कि मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन या फिर एडवर्बियल पार्टिकल्स आप लगा देंगे, ग्रुप वर्ब बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी ब्रेक्स विद हर फ्रेंड्स या सी ब्रेक्स विद हर फ्रेंड, अगर हम यहाँ देखें तो ब्रेक का साधारण मीनिंग नहीं है। यहाँ पर ब्रेक और विद ये दोनों एक साथ मिल करके एक बिल्कुल ही खास अर्थ यहाँ दे रहे हैं, जिसका मतलब है झगड़ना। यानी सी ब्रेक्स विद हर फ्रेंड्स, दैट मीन्स सी quarrels with her friends। लेकिन यहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो यहाँ भी ब्रेक और विद का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सी ब्रेक्स विद हैमर, जिसका मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ ली हुई है और उसे हथौड़े से तोड़ती है। यानी यहाँ पर ब्रेक का मतलब एक जनरल मीनिंग है, एक जनरल सेंस में आया हुआ है, कोई खास मीनिंग नहीं है। इसका यूजुअल सेंस यहाँ पर है, ब्रेक मतलब तोड़ना, और यहाँ पर ब्रेक का केवल तोड़ना ही है, हथौड़े से झगड़ना नहीं है, जिसके वजह से ये ग्रुप वर्ब है या फ्रेजल वर्ब है, लेकिन इसे ग्रुप वर्ब या फ्रेजल वर्ब बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता। और उम्मीद है आपको ग्रुप वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक वर्ब, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अलविदा, फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।